पंजाब में आइनी और सियासी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और बहुत ही बेयकीनी की फ़ज़ा है। तो वक्फे से पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब के लिए एक सवाल रखा था कि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, वो भी वही कह रहा है कि जब असम्बली का सेशन चल रहा हो तो दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता और स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग भी यही है। लेकिन दूसरी तरफ आइन का आर्टिकल 109 जो है वो कह रहा है कि गवर्नर किसी भी वक्त कोई भी इजलास बुला सकता है और इजलास को बर्खास्त भी कर सकता है। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, ज़रा दोबारा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अदालत का फैसला जो है वो दुरुस्त समझें या आइन का आर्टिकल 109? देखिए, जो बेसिक बात है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल दुरुस्त है, लेकिन जो इशू होता है कि उसको इंटरप्रेट जो किया जाता है वो अदालत करती है कि आइन कहता क्या है, वो अदालत की सवाबदीद होती है, दैट इज़ द वो कोर्ट की जजमेंट होती है। तो कोर्ट उसको इंटरप्रिटेशन, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन आप देखिए 109 में गवर्नर कॉल भी कर सकता है, प्रोग भी कर सकता है, लेकिन आपको पता है गवर्नर अपनी पावर्स एक्सरसाइज जो करता है दैट इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 105। ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। जी जी। तो ये कुछ पावर्स गवर्नर के नाम पे होती है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर की और उससे बाउंड होता है सर, अनलेस वो डिस्क्रेशनरी पावर्स हो, जैसे सदर के पास 48(1) एंड 48(2) की पावर्स की बात होती है। तो इसके अंदर आपको देखना होगा कि वो जरूर समन कर सकते हैं, लेकिन बाद कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन कर दी, वो जजमेंट होल्ड करती है कि जब एक सेशन चल रहा होता है दूसरा सेशन नहीं हो सकता। और मुसद्दिक मलिक साहब ने बात की कि पहला सेशन ये था, ये पहली बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज नहीं है कि एक में लेजिस्लेशन हो रही है दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ एक स्पेशल। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, आप देखिए 130(7) आर्टिकल 137 जो बात करता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, लेकिन उसके अंदर कोई कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइडेड नहीं है सर कि उसका क्या होगा अगर वो समन नहीं होती और चीफ मिनिस्टर नहीं लेता। दूसरे 136 में अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो उसमें लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर विल सीज टू होल्ड ऑफिस। एक छोटा सवाल और है, तो ये भी आपको देखना है। एक छोटा सवाल और है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है जी कि अगर गवर्नर साहब कोई गैर आइनी काम करेंगे तो फिर सदर साहब से हम कहेंगे कि इनको हटा दिया जाए। तो आप बार बार आर्टिकल 101 का भी जिक्र कर रहे हैं, तो 101 जो है वो उसके तहत क्या सदर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो वज़ीर आज़म की मर्जी के खिलाफ गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं? सर ये इसमें डिबेट है। देखिए मेरा व्यू ये है कि एक आर्टिकल वो बात कर रहे हैं आप 101 सब क्लॉज 3 की जी, जिसके अंदर वो पावर दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि सदर उसको हटा सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू है कि दैट विल, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको 48(1) के साथ मिला के कि वो चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद पे हो सकता है। ये मेरा व्यू है सर। ठीक है। अब मुसद्दिक मलिक साहब ये बताइए कि ये हम जा किधर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इस सारी सूरत हाल में जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं उनको भी नुकसान होगा और तहरीक इंसाफ को भी नुकसान होगा? देखिए, एक तो मेरे एक दोस्त ने मुझे लिख के भेजा है ब्रेक के अंदर कि ये जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं ये 18वीं तरमीम से पहले का केस है। हाँ, और उसके बाद इमरजेंसी की जो क्लॉज है उसको ज़रा दोबारा से पढ़ लीजिए, उसमें कुछ तब्दीली हुई है। हाँ। तो अगर वो तब्दीली लागू होती है तो फिर उसके बाद उस केस का जिक्र करना जो एक पहले फ्रेमवर्क में 18वीं तरमीम से पहले के फ्रेमवर्क में था और उसको इस्तेमाल करना किसके खिलाफ? आइन के खिलाफ। और 18वीं तरमीम ने गवर्नर राज के नफाज को मुश्किल बनाया जी। तो बड़ा मुश्किल है। आप क्या कहेंगे गौहर? मैं उस पे पहले कर लीजिए गौहर भाई मैं उसको अर्ज करता हूँ। देखिए दोनों आर्टिकल को इस तरह उठा करके देखिए कि उसके टाइम फ्रेम का कहाँ पर एक आंसर आता है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है 3 दिन और 7 दिन का वक्फा। जो कॉन्फिडेंस का मोशन है उसके लिए टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड नहीं है कि कितना टाइम दें। सुप्रीम कोर्ट की अलबत्ता जजमेंट मौजूद है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन टाइम फ्रेम से मौजूद हो और उसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए टाइम फ्रेम मौजूद ना हो तो जहां टाइम फ्रेम मौजूद हो वो अप्लीकेबल होगा। उसके लिए ये कहना कि जी बगैर टाइम के मैं कहूँ वज़ीर आला को कि विदिन 24 आवर मंगवाओ, ये डिस्क्रेशन का रॉन्गफुल एक्सरसाइज होगा। रिगार्डलेस ऑफ इट कि सेटिस्फाइड था कि नहीं था, लेकिन टाइम फ्रेम फिर भी उन्होंने मिनिमम 7 दिन का वक्फा देना था। ये 18वीं तरमीम के बाद ही कानून है और सुप्रीम कोर्ट का। आपको ये नहीं लग रहा कि अब तहरीक इंसाफ की जो नई सियासी हिकमत अमली है वो ये है कि
भले 23 दिसंबर को असेंबली ना तोड़ी जाए, थोड़ा आगे ले जाएं। तो वो तरीक़ाकार अब ये होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। 23 तारीख को ये रेजोल्यूशन मूव कर ले, उस पर 3 दिन से लेके 7 दिन तक बहस हो जाए। नो कॉन्फिडेंस अगर ये कामयाब करा सके तो अलग बात है, कामयाब नहीं हो सके तो वो डिसमिस हो जाए। उसके इसका बाद मतलब यह है कि अब 23 दिसंबर को पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी। असम्बली 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। ऑब्वियसली इस रेजोल्यूशन के बाद तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 31 से पहले टूट जाएगी, ये उनको नहीं रोक सकते। जहां एक अच्छा 23 को नहीं टूटेगी, 31 तक टूट जाएगी। 31 से पहले इंशाल्लाह इनके नो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और उसके बाद उसके पास फुल इख्तियार होगा। एक चीज़ का अलबत्ता जिक्र करूँ, जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब ने फरमाया कि इनका ये कहना है कि जी एक वक्त में कई सारे, क्योंकि पहले भी होता रहा है, प्रॉबेबली ये रेफर कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त में, उसमें असम्बली में मुख्तलिफ सक्सेसिव सेक्शन नहीं हुआ करते थे। वो जो असम्बली थी वो मॉर्निंग में कहलाती थी कंस्टिट्यूएंट असम्बली, आईन पे काम होता था। फिर बाद में वो असम्बली बाद में नेशनल असम्बली थी। देखो जब नेशनल असम्बली हो तो वहां अपोजिशन इधर है और असम्बली अपनी रूटीन का काम करती है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वो होती है जो आईन बना देते हैं। देखिए क्या मसला है, सुबह को कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सेशन है, शाम को मैं आपको उसका मिसाल देता हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब के सामने बड़े सारे हुए, एज ए सेनेटर ये पेश होते रहे। रजा रबानी साहब जब चेयरमैन थे वो उसी वक्त सेनेट का इजलास भी करते थे और फिर कहते थे कि आज के बाद अभी जो है ये सेशन कमेटी ऑफ द होल है, तो सारे सेनेटर बैठते थे एज ए कमेटी। तो इसी तरह वो 2 सेशन असेंबली अलग अलग। मैंने तो वैसे 1 मिनट के लिए अपना थोड़ा अगर इन्हीं की बात ले लें, रजा रबानी साहब का भी कह रहे हैं कि 2 मुख्तलिफ चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं। वैसे भी कह रहे हैं कि असल में एक ही असेंबली थी, उसके नाम 2 थे। भाई क्यों नाम 2 रखे हुए थे? अजीब है। ये कोई कबड्डी का मैच है कि जो मर्जी नाम दे दो। बात ये है 2 सेशन उस वक्त चले, बड़े वाज़े शक्ल में चले और हर एक को पता है जो उस वक्त मौजूद था और तहरीर कर रहा था, लिख पढ़ रहा था, उसको पता है कि सुबह को लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन होता था, शाम को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सेशन होता था। मगर अभी तक हमारी गुफ्तगू क्या हुई है? मैं अब आपको सही जवाब देने लगा। अवाम के लिए आर्टिकल 130, आर्टिकल 136, आर्टिकल 109, आर्टिकल 105, आर्टिकल 101 को अगर 98 के साथ पढ़ा जाए और उसमें से 3 निकाल दिए जाएं तो फिर मेरा ये सीधी बात है भाई, आपके पास मेजॉरिटी है, कॉन्फिडेंस का वोट लें। अवाम आपके सामने बैठे हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं। ये तमाम झगड़ा इतने मुख्तलिफ इसका क्या जवाब का जो डला हुआ है, अवाम को आप बताएं कि आपके पास वोट है या नहीं। आप कहें कि हमारे पास वोट नहीं है, हम आइन की आड़ लेकर नहीं हमारे पास 100% वोट है इंशाअल्लाह ताला, सारे वोट है, उससे ज्यादा वोट है। लेकिन एक बात है, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव कर दी है, मेजॉरिटी इन्होंने दिखानी है। अच्छा, ताकि ये जुबैरी साहब दिन में आप तो आज दिखाएं। अच्छा मसला क्या है? हाँ। हमने तो नहीं कहा कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट नहीं करेंगे। आप क्यों कह रहे हैं कि हम दोनों रेजोल्यूशन पे वोट नहीं करेंगे? अभी इन्होंने कहा, एक सेकंड मैं माजरत चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि 27 को ये होगा, 31 को ये हो जाएगा, दरमियान में असेंबली डिसॉल्व हुई। किस लिए करनी है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो, डिसॉल्व कर दो यार। सुबह कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, परसों डिसॉल्व कर दो यार। कॉन्फिडेंस का वोट इन्होंने लिए मूव किया गवर्नर के बाद। गवर्नर उससे पहले नो कॉन्फिडेंस का आया था। नो कॉन्फिडेंस से हम कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस का मोशन ले करेंगे, आप मेजॉरिटी दिखा सकते हैं। अच्छा, मैं जरा जुबैरी साहब से एक बात करूं।